उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक महिला ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की निर्मम हत्या कर दी, उसके शरीर के टुकड़े किए और उसको प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया और उसके बाद उसमें सीमेंट डाल दी। आखिर इस तरीके के जो आइडियाज़ हैं, इस तरीके की हत्या करने के प्लान हैं, कैसे लोगों के दिमाग में आ रहे हैं? आखिर लोग कहाँ से प्रेरित हो रहे हैं? क्या वेब सीरीज़ देख के या सोशल मीडिया में तमाम तरीके की थ्योरीज पढ़ के इस तरीके के आइडियाज़ आ रहे हैं? इस वक्त हम हज़रतगंज इलाके में मौजूद हैं। तमाम युवा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बात कर लेते हैं और जानते हैं। ये बताइए, मेरठ में एक बड़ी वारदात को एक महिला ने अंजाम दिया। क्या लगता है आखिर लोग जो हैं उनके मन में इतनी ब्रूटैलिटी के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? कहाँ से ये लोग प्रेरित हो रहे हैं? तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें आती हैं, कहीं एक दूसरे को लोग माइंड वॉश करते हैं। और जो ये घटना आई है, इससे तो पूरा मैसेज जाता है कि लड़की का पहले किसी के साथ संबंध चल रहा था और शादी से पहले का है, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है जिस हिसाब से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को मिल के प्लानिंग है। लड़के की भी जितनी गलती है उतनी लड़की की भी गलती है। लड़कियों का माइंड बहुत जल्दी वॉश होता है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं लड़के का ये सब प्लानिंग थी और उसको भड़काने का काम किया गया है, जो इस अंजाम की घटना हुई है। और कहीं ना कहीं काफ़ी दिल दहलाने वाली ये घटना है। इस तरीके की घटना ना हो तो ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इस सरकार को बहुत ही कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि आगे चल के ये सोच रखने वाले लोग इस तरीके की कभी सपने में भी ये सब चीज़ें ना आए इनके दिमागों में। तो कहीं ना कहीं इसके कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। आए दिन कहीं ना कहीं का केस आता है। अभी दिल्ली का केस आया कि वो काट के फ्रिज में रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं लोगों को काफ़ी दिल दहलाने वाली। ये क्या लगता है लोग कहाँ से इस तरीके की मेंटेलिटी आ रही है? लोग वेब सीरीज़ देख के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिससे अभी तक तो शायद है कि सोशल मीडिया से भी कुछ ये घटनाएं बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया से बढ़ रही हैं, वेब सीरीज़ से बढ़ रही हैं। जबकि और जो ये मेरठ की घटना है, शायद ये पहले जो शादी हुई थी मुस्कान की, वो लव मैरिज ही थे, जो कि सौरभ के घर वालों के खिलाफ़ थी। फिर भी लव मैरिज होने के बावजूद भी आज इस नतीजे पर आ गए कि उसका मर्डर करना पड़ा उस मुस्कान को। तो शायद ये समाज के लिए और इस समाज के लिए बहुत निकृत कार्य है। इसके लिए सरकार को बहुत कूटनीतियों के साथ उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि ये शायद गलत है और इस पर कठिन कार्रवाई हो उसके लिए। और समाज जो भी है, भले ही आप करना चाहते हैं, जिससे आप संबंधित हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, आप करिए उनसे, लेकिन फिर आप अपने लाइफ के बारे में सोच लीजिए पहले कि ताकि बाद में फिर कोई दिक्कत ना आए। ताकि पहले इसका लव मैरिज ही हुआ था, उसके बाद फिर ये समय आ गई कि आज हत्या करनी पड़ी अपने पति की। तो ये शायद गलत है समाज के लिए और इस पर कठिन कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगी। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मेरठ में एक महिला ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। क्या लगता है ये तमाम जो युवा हैं उनके मन में कहाँ से इस तरीके के आइडियाज़ आते हैं, इतनी ब्रूटैलिटी? क्या लगता है समाज से दूरी है? सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और असामाजिक होते जा रहे हैं लोग, और इस तरीके की घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया, क्या लगता है वेब सीरीज़ देख के या स्टोरीज इस तरीके की देखकर ये लोग प्रेरित होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे समाज में है जो संस्कार विहीन, चरित्रहीन और सबसे ज़्यादा आज़ादी, जो आप आजकल लोग कहते हैं कि महिलाओं की आज़ादी पे पाबंदी लगनी चाहिए। आज भी 95% आप गांव के माहौल जाकर देख लीजिए, अगर बहू आई है तो हिम्मत नहीं है कि वो घर से निकल जाए। तो देखिए, संस्कार विहीन और आज़ादी पे रोक लगनी चाहिए। अगर संस्कार विहीन होगी तो ये आए दिन घटनाएं होती रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं लगा पाएगा। और ख़ासकर अपने युवा भाइयों से मैं कहूँगा, आप सोच समझ के परिवार के हित में आप शादी करें। लव मैरिज, ठीक है आपने लव मैरिज किया, लेकिन उसके मन में क्या है? ठीक है आपने लव मैरिज किया, उसको लखनऊ ला के शिफ्ट कर दिया, अलग परिवार से आपने खुद अलग कर दिया। तो जब तक संस्कार विहीन रहेगी और आज़ादी पर रोक नहीं लगेगी, तमाम ऐसी घटनाएं तमाम लोग लव मैरिज करके रह रहे हैं और वो सुखी हैं। लेकिन इस तरीके की चंद ही घटनाएं होती हैं जब लोग इतने ज़्यादा ब्रूटैलिटी से लोगों की हत्या करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है। लोगों के मन में कहाँ से इस तरीके की विचारधारा पनप रही है? देखिए, जब कुछ ऐसी महिलाएं जिनको संस्कार आज़ादी हद से ज़्यादा मिल जाती है ना, तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। मैं लखनऊ इस शहर में रह रहा हूँ, मैं तमाम ऐसी घटनाएं देखता हूँ, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि अपने परिवार को छोड़कर संस्कार विहीन कार्य यहाँ कर रहे हैं लोग। तो
इनके आज़ादी पे रोक लगनी चाहिए और संस्कार विहीन जो होगा वो कोई रोक नहीं सकता है। घटना ऐसी होती रहेंगी और संस्कार सीखने पड़ेंगे, संस्कार के तहत रहना पड़ेगा, तब तो आपकी जीवन सफल हो गया। अन्यथा इस पे आप खुद स्वयं विचार करें कि हमें कैसा क्या करना है, कैसा परिवर्तन लाना है और परिवार को एकजुट एक साथ रखना है। अगर वही आज मुस्कान अलग फ्लैट में नहीं रही होती, न सौरभ से साहिल से संबंध बना होता, न ऐसी घटनाएं हुई होती। कभी भी आप शादी ब्याह करें तो परिवार के साथ रखें, परिवार को एकजुट करके रखें। संस्कार असंस्कार विहीन होगा तो घटनाएं होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और भी लोग बातचीत के लिए हैं। ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन वेब सीरीज़ मेकर्स तो कहते हैं कि हम समाज को देखकर इस तरीके की मूवीज़ या इस तरीके की वेब सीरीज़ बनाते हैं। क्या लगता है समाज में इस तरीके की चीज़ें क्यों फैल रही हैं? इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? देखिए, समाज में जो ये मैसेज देना चाहते हैं उसका कम रिजल्ट दिखता है। निगेटिव पॉइंट इसमें जिस हिसाब से उसको दिखाते हैं उस हिसाब से दिमाग देते हैं, उस चीज़ को बढ़ावा करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि इस तरीके से भी लोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों पे भी रोक लगना चाहिए। दिमाग और आइडिया जो बात आप कर रहे हैं कि कहाँ से उनके दिमाग में आते हैं, वो सब यहीं से आते हैं। वो चाहे किसी भी आप पिक्चर का वेब सीरीज़ की बात कर ली जाए, अच्छी चीज़ों की बात कर ली जाए, निगेटिव चीज़ों की बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं सब चीज़ें वहीं से उठ के आती हैं लोगों के माइंड में। वो चीज़ें आदमी, अब कोई भी जैसे दुर्घटना हो गई वो आपने देखा तो आपके दिमाग में वही चलता है ना, रिपीट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, 1-2 दिन तक वही चलेगा। इन तमाम चीज़ों से लोगों के क्रिमिनल आइडियाज़ जो हैं वो वहाँ से आते हैं, एक मानसिकता बिल्कुल बिल्कुल। अब खुला आप वेब सीरीज़ दिखा के तो यही साबित कर रहे हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें तो लोगों के दिमाग में कम आ रही हैं, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 20% पॉजिटिव है तो 80% निगेटिव वाले लोग भी तो हैं, तो उससे काफ़ी आइडियाज़ ले लेते हैं लोग, उसी तरीके का फिर वो यूज़ करते हैं। क्या लगता है इन तरीके की वेब सीरीज़ों से लोगों के अंदर पॉजिटिव चीज़ें कम, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा? बिल्कुल। और हमारी ये सरकार से मांग है या निवेदन है, मान लीजिए कि जो ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता फैलाई जाती है, जिससे कि बच्चों के, बुजुर्गों के, युवाओं के मन में बैठती हैं निगेटिव सोचें, शायद इस पर रोक लगना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भ्रष्टाचार इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्रिमिनल्स बहुत होते हैं और जैसे अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बहुत जल्द इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। आपने सुना, ये लखनऊ के युवा थे जिनकी अपनी अपनी बात है, अपना अपना कहना है कि लोगों के अंदर संस्कार की कमी है, जिसके चलते वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और वेब सीरीज़ और तमाम इस तरीके की स्टोरीज़ के चलते लोग पॉजिटिव चीज़ से कम लेते हैं और निगेटिव चीज़ ज़्यादा लेते हैं। तमाम क्रिमिनल आइडियाज़ ये वेब सीरीज़ से तमाम जो युवा हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं वो वहाँ से प्रेरित हो रहे हैं। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।